आखिरी दिया वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेमी स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वृत्त दिया है, गोला कहता है तो गोला क्या होता है, बॉल जैसा होता है। वृत्त कैसा होता है, वृत्त आपका एक प्रकार से कहते तो जैसे पतली सीट होती है, गोलाकार पतली सीट होती है। वृत्त हमारे पास है नहीं क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधे यहाँ पर लिख लेते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमें 64 सेमी स्क्वायर दिया है, एक मिनट, हाँ 64 पाई दिया है सेमी स्क्वायर। इसके साथ साथ उसका परिमाप निकाल। परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप क्या होता है कि टोटल जैसे जो भी एरिया दिया है, जैसे आयत है तो आयत का जो बाउंड्री है वो कितने मीटर सेंटीमीटर, वही से वो परिमाप कहते हैं। यहाँ पर वृत्त की कंडीशन में परिधि जिसे बोलते हैं वही आपका परिमाप है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें निकालना क्या है, परिमाप, जिसे आप लोग क्या कहते हो, परिधि कहते हो, परिमाप निकालना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से मैं फार्मूला लिखता हूँ। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसके बराबर आपका दिया 64 पाई दिया है, किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, तो आर बराबर होगा 64 किसका स्क्वायर 8 का, आर बराबर कितना आ गया 8 सेमी आ गया। अब परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, यानी परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों एक ही है, तो परिमाप आपका हो जाएगा, परिमाप के लिए आपका होता है 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा आंसर में पाई साथ में, यानी पाई का मान नहीं रखता, सीधी बात, 2 पाई अपनी जगह, आर का मान 8 है, ठीक है, 8 दूना 16, 16 पाई होगा, 16 पाई। ध्यान दीजिएगा परिमाप है तो ये क्या होगा, जैसा मतलब रहेगा सेम वही रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर से कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो 16 पाई सेम ही हो जाएगा, 16 पाई सेमी आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। जय जयराम, तब तक मिलते हैं, मैं अगले पार्ट में मिलता हूँ, पार्ट नंबर 3 में। ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।